लॉकडाउन एक ऐसा शब्द जो कोविड-19 के वैश्विक महामारी बनने के बाद से आम जिंदगी का हिस्सा बन गया है। भारत की बात करें तो यहाँ वायरस के कम फैलाव का श्रेय लॉकडाउन को ही दिया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कारोबार और इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें कोरोना वायरस और उसके चलते हुए लॉकडाउन ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। आइए समझते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने किस क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित किया है। रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री। लॉकडाउन के समय और उसके बाद भी रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित रहने वाली हैं। इसका कारण यह है कि कोरोना वायरस के इस दौर में जहां लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई, ऐसे में कोई भी बाहर जाकर खाना खाने का खतरा नहीं लेना चाहेगा। इस समय घर पर बने खाने को सबसे सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि बाहर जाकर भोजन करना संक्रमण का कारण बन सकता है। महामारी और लॉकडाउन की वजह से होटलों का भी कारोबार ठप हो गया है। लोग ज्यादा ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ जल्दी से सामान्य होने की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में बहुत सारे होटलों पर हमेशा के लिए ताले भी लग गए हैं। रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री को अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री। ज्यादातर लोग लगभग 2 महीने से अपने घरों में ही हैं। आपने भी इस बात पर गौर किया होगा कि टीवी पर कोई भी नया शो नहीं आ रहा। ज्यादातर शोज के एपिसोड पुराने हैं जिनको रिपीट पर दिखाया जा रहा है। इसकी वजह है लॉकडाउन। अब हालात ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले हजारों लोगों के पास अब रोजगार नहीं है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। फिलहाल महामारी के चलते कोई भी खेल कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। आईपीएल से लेकर टोक्यो ओलंपिक जैसे बड़े खेल कार्यक्रम को भी सब कुछ सामान्य होने तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि ऐसा जल्द होने की संभावना बेहद कम है। अब जो लोग खेल जगत से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, इस समय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इस महामारी और लॉकडाउन ने करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। फिटनेस इंडस्ट्री। कोविड-19 महामारी की वजह से जो स्थान सबसे पहले बंद हुए वो थे जिम और फिटनेस सेंटर, क्योंकि यहाँ एक समय पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। फिलहाल फिटनेस सेंटर के बहुत लंबे समय तक बंद रहने की संभावना है और इसकी वजह से करोड़ों का नुकसान होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। महामारी ने हर तरह के कामकाज पर बुरा असर डाला है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों को अपने खर्चे पूरे करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल समय में कोई भी नई प्रॉपर्टी में निवेश या उसे खरीदना नहीं चाहेगा, जिसका बुरा प्रभाव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर पड़ा है। यहाँ काम करने वाले बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। एयरलाइन इंडस्ट्री। महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी इंडस्ट्री को पहुंचाया है तो वो है एयरलाइन इंडस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तो महामारी फैलने के बाद से ही रोक दी गई थी, जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारियों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री को दोबारा अपना सामान्य काम शुरू करने में बहुत समय लगने वाला है। ट्रैवल इंडस्ट्री। महामारी के मद्देनजर बेवजह यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर सरकार इसकी अनुमति दे भी देती है तो इससे कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। अब हालात ये हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी ट्रैवल कंपनियों को अपना कारोबार बंद करना पड़ा है। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनकी जीडीपी ट्रैवल इंडस्ट्री पर ही निर्भर करती है और हालिया नुकसान की वजह से उनकी जीडीपी पर भी असर पड़ने वाला है। इस घातक महामारी ने हर क्षेत्र पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डाला है। अब देखना यह होगा कि लोगों को कितना नुकसान झेलना होगा और महामारी के बाद दुनिया कैसे उभरेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अरुण सुंदराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।